हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मापन। ठीक है, जो ये मापन टॉपिक है हमारा, ये आपका जो है फिजिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट, फिजिक्स का। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एचएसएससी के हो गए, टैट के हो गए, ठीक है, तो जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट, वो हम इस वीडियो में जो है स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो जो हमारी रहने वाली है फिजिक्स की, पूरी तरह से यूनिट्स के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। आपने पिछले पेपर देखे होंगे या मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी लास्ट, उसके अंदर जो है एसआई यूनिट्स जो हैं हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एसआई यूनिट्स जो है वो क्या होते हैं और किसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो सब हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में है पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मापन होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट, मेजरमेंट ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापन एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो विज्ञान में विभिन्न राशियों को मापने के लिए, उनके मध्य तुलना कराने के लिए तथा उनके मध्य कुछ संक्रियाएं कराने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो, किसी चीज़ को मेज़र करना चाहते हो या कुछ भी, तो आप क्या करते हो, उसकी मेजरमेंट देखते हो कि किस में होती है। मान लो कि आपने दूध लिया, तो दूध आपने कह दिया कि 1 लीटर हमें क्या चाहिए, मिल्क। ठीक है, तो आप 1 लीटर मिल्क लेके आओगे। यदि आपने क्लॉथ लेना है, आप ऐसे कहोगे कि 1 लीटर क्लॉथ लेके आओ, ऐसा नहीं होगा। आप क्या कहोगे, 1 मीटर क्लॉथ लेके आओ। ठीक है, यानी कि जो इनकी मेजरमेंट है स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, दूध की मेजरमेंट अलग हो गई, मिल्क की, कपड़े की अलग हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारी जो मेजरमेंट होती हैं उनको हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, भौतिक राशि क्या होती है स्टूडेंट, आपकी जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनसे उपयुक्त मात्रक में तुलना करने से सटीक जो है मान निकालना ही मापन कहलाता है। किसी चीज़ की तुलना करना और उसका सटीक मान, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकालना, करेक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, आपने इतना सारा इस बैकेट में जो है मिल्क रख रखा था आपने यहाँ पर, अब आप इसमें से 1 लीटर को मेज़र करोगे। ठीक है, कि 1 लीटर मेज़र करके आपने 1 लीटर जो है वो देना है किसी को। ठीक है, तो आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू लोगे, इसमें से बिल्कुल लोगे। ठीक है, तो वो करेक्ट वैल्यू निकाल लोगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। एक होती है सदिश राशि और दूसरी क्या होती है स्टूडेंट, आपकी अदिश राशि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अदिश राशि क्या होती है स्टूडेंट्स। तो अदिश राशि, देखो अदिश राशि वे भौतिक राशि होती है। देखो भौतिक है ये, भौतिक यानी फिजिक्स की। ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखो जिसमें परिमाण होता है सिर्फ, ठीक है, वो होती है अदिश। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अदिश राशि क्या होती है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये दे दिया जाएगा इनमें से द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, दूरी, इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि चाल, ठीक है, चाल कैसी राशि है, पेपर में पूछ लिया चाल कैसी राशि है, ऑप्शन में आएगा सदिश है, अदिश है, या दोनों हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, ये कौन सी राशि है, आपकी अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं आपकी सदिश राशियाँ। ठीक है, अब आपकी सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि वे भौतिक राशि हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा, ठीक है, परिमाण भी होना चाहिए आपका और दिशा भी। उसमें क्या था, सिर्फ परिमाण, और इसमें क्या है, दिशा भी और परिमाण भी है आपका। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सी है, विस्थापन हो गई, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ये सारी कौन सी राशियां स्टूडेंट आपकी, ये सारी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट आता है मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्यतः 4 पद्धतियाँ होती हैं। देखो कौन कौन सी हैं, MKS बहुत कम पूछी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, MKS जो है काफ़ी कम पूछी जाती है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड जो है वो माना जाता है। तो ये याद कर लो यहाँ से। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेज़र करते हैं और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं MKS पद्धति में। जबकि यदि बात करें हम CGS पंक्ति में, तो CGS पंक्ति में देखो इसको कैसे मेज़र किया जाता है। इसका पूरा नाम जो है आपका
सेंटीमीटर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसका पूरा नाम क्या है, बस इसमें ये ध्यान रखना कि लंबाई को कहते हैं सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में करते हैं और समय को सेकंड में व्यक्त जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है FPS। ठीक है, FPS में किसको मतलब किसको कैसे क्या क्या जो है हम इसमें मेज़र कैसे करते हैं, यह मापन की फ्रांसीसी पद्धति है। ठीक है, फ्रांस की है और इसमें लंबाई को तो फुट से, ठीक है, द्रव्यमान को पौंड से और समय को सेकंड में ही व्यक्त करते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को कैसे मेजर करते हैं, लंबाई को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आपको हो गए फुट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट आती है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आती है ये, यही जो है आपकी पेपर में पूछी जाती है हर बार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, SI पद्धति। ठीक है, तो ये देखो यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। 1967 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के लिए जो अधिवेशन है पेरिस में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था तथा अब यह दुनिया में प्रचलित मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक हैं। ठीक है, तो जो ये 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक है, इन्हीं का जो है बार बार जिक्र होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएगा कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मूल राशियाँ। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ हैं तथा 2 पूरक राशियाँ हैं। मूल राशियां हम उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशियों की जरूरत नहीं होती। विभिन्न 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां कुछ इस प्रकार हैं। मूल राशियां और उनके भौतिक राशि के जो संकेत हैं वो आपको दिखा दिए गए। देखो लंबाई को मेजर किस में किया जाता है, मीटर में। किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। ठीक है, और आपका द्रव्यमान है उसको किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। किस में किया जाता है, किलोग्राम में। समय को किया जाता है आपका सेकंड में। ठीक है, समय को किस में किया जाता है, सेकंड में। और ताप को यानी टेम्परेचर को किस में किया जाता है आपका स्टूडेंट, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में इसको जो है वो व्यक्त किया जाता है। तो देखो कौन कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, एक हो गई आपकी लेंथ और एक हो गया आपका मास और एक हो गया आपका टाइम और एक हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, तो उसके बाद तो अगली जो राशि है स्टूडेंट हमारी वो है विद्युत धारा। ठीक है, जिसको एम्पियर में, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इसको एम्पियर में। देखो पीछे हमने जो राशियां पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी आपकी, टाइम थी, टेम्परेचर थी। ठीक है, और कौन कौन सी थी आपकी, टाइम थी, टेम्परेचर थी। ठीक है, और आपकी कौन सी थी, मास थी, और कौन सी थी आपकी, लेंथ थी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी आ गई आपकी, एक तो आ गई एम्पियर में जिसको मेजर किया जाता है करंट। ठीक है, करंट को डिफाइन करते हैं आई में। ठीक है, और साथ में आ गई आपकी कैंडला, ज्योति तीव्रता की। ठीक है, प्रकाश की, लाइट प्रकाश की। उसके बाद आप मोल की। ठीक है, जो आपके मोल है, पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, मैटर के मोल जो है इसको MOL में डिनोट किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी मूल राशियां थी 7। ठीक है, आपकी ये 7 जो है मूल राशियां थी स्टूडेंट्स। तो आगे हम चलेंगे कि पूरक राशियां कौन सी हैं। तो पूरक राशियां कौन सी है, समतल कोण रेडियन, RAD, इनमें से नहीं ज्यादा पूछते, उन्हीं में से पूछते हैं। और है घन कोण स्टेनियम यानी कि SR से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो कुछ इनकी जो है डेफिनेशंस हैं, कई बार डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं। तो देखो मानक जो है मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय माप और बाट कार्यालय सेवरस ने रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 2 चिन्हों की दूरी का 1 मीटर लंबाई भी इनको कहा जाता है। छोड़ो इनको, ये कुछ नहीं है इसमें खास, नोट कर लो अगर करने हैं तो। जैसे मानक है सेकंड का जो है समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में जो सीजियम है 133 का परमाणु 9192631770 बार जो है वो क्या करता है, कंपन करता है। मानक द्रव्यमान वह भार है जो बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे गए जो प्लेटिनम है, इरिडियम है, मिश्र धातु बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है मानक द्रव्यमान में। और जो आपका परमाणुीय स्केल है उसमें जो कार्बन 12 है, C12 है, उसके 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर बताया गया है।
मापक के सभी मात्रक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर फिर से। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट मात्रक हैं स्टूडेंट्स, यहीं से जो पेपर में आपके क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है भौतिक राशि, इस तरह से इनके सूत्र भी दे रखे हैं यहाँ पर हमें। सबसे पहले क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग मीटर, आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट है चाल दूरी बस बटे समय, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल जो है आपके पूछे जाते हैं। जो आपकी चाल होती है, स्पीड होती है, वो किसके इक्वल होती है। नेक्स्ट है घनत्व द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। ठीक है, और ये किस में आएगी, किलोमीटर क्यूब में आएगी। उसके बाद आती है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है आपकी वो कितनी है, वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। और आपका बल द्रव्यमान, बल जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, न्यूटन में होता है ये। कार्य किस में होता है स्टूडेंट, जूल में होता है। बल बटे में बल इंटू विस्थापन होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू में, इस तरह से लिखा रहता है ये डी इंटू एस। ठीक है, तो इसमें इसको जो है काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आपकी आवेग जो है, बल इंटू समय न्यूटन, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दाब बल बटे में क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर, बल आघूर्ण बल इंटू में दूरी न्यूटन मीटर, प्रतिबल जो आपका बल होता है क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल विकृत न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुना दूरी डिवाइडेड बाय द्रव्यमान का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अब मापन में प्रयुक्त होने वाले जो लंबाई के मात्रक है, खगोलीय इकाई जो है आपकी, खगोलीय इकाई में ये जो है आपका खगोलीय इकाई है 1.495 इंटू 10⁻11। ठीक है, 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ग किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 9.46 इंटू 10⁻15 जो है ये होता है। नेक्स्ट है 1 पारसेक किसके इक्वल होता है आपका, 3.084 10⁻16 या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष से इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट 1 इंच किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 यार्ड किसके इक्वल होता है, ये होता है 3 फीट। ठीक है, और 1 फीट कितना होता है, 0.3048 के इक्वल जो है ये होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 1 मील किसके इक्वल होता है, ये आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपका जो है अभी कैनल पटवारी का, ठीक है, कैनल पटवारी का या फिर सिंपल पटवारी का एग्जाम होगा, उसके अंदर काफ़ी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है स्टूडेंट। ये जो मापन की इकाइयाँ हैं ये पटवारी में पक्का आने वाली हैं आपकी। ठीक है, इनको लर्न करके जाना स्टूडेंट, जिस बच्चे का कैनाल पटवारी का या पटवारी का एग्जाम है। 1 मील कितने इक्वल है, 1.60934। तो ये सारी जो है आप इनको नोट कर लो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं। अब है द्रव्यमान के मात्रक, जो एक ओंस है ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं यहाँ पर इसको पॉज करती हूँ वीडियो को, इन सब के आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। 1 ओंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम होता है स्टूडेंट। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 ओंस के इक्वल होता है। और जो आपका 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम यानी कि 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। 1 क्विंटल 1000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम और 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल और 1 कैरेट 205.3 मिलीग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। कैसे नोट करेंगे इसको, 1.66 पॉइंट है यहाँ पर, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका। आगे हम 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.8 मिलीग्राम। नेक्स्ट आते हैं हमारे समय के मात्रक। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। और एक अधिवर्ष होता है लीप ईयर, जिसमें 366 दिन होते हैं। एक सौर मास होता है 30 या 31 दिन का। एक चंद्र मास होता है 27.3 दिन का। एक पिको सेकंड होता है 10⁻⁻12 सेकंड का। और एक कॉस्मिक ईयर जो होता है वो 25 करोड़ वर्ष का होता है। नेक्स्ट है दाब के मात्रक कौन कौन से होते हैं। 1 बार दाब इज इक्वल टू 10⁻6 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर।
और जो आपका पास्कल होता है वो होता है 3.785 लीटर्स में, और एक पास्कल जो होता है आपका 10,000 न्यूटन वर्ग मीटर के इक्वल होता है, और 1 बैरल जो होता है 158 इंटू 9871 लीटर के इक्वल होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जो है हम इसी वीडियो में करने वाले हैं स्टूडेंट, जो आपके पूछे गए थे। देखो ये सभी प्रश्न आपके उत्तर के साथ दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। मैं सिर्फ वीडियो को आगे आगे पॉज करूंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। और ये देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनको धीरे धीरे से आगे कर रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे फिजिक्स से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके स्टूडेंट पूछे गए क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए इनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रही हूँ, इनको अच्छे से रीड जरूर कर लेना स्टूडेंट। हो सकता है यही क्वेश्चन जो है आपके दोबारा से रिपीट हो जाए, क्योंकि HSSC में टेट वगैरह में क्या होता है, यही क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट कर देते हैं। तो इसमें तो हमने पूरा का पूरा मापन मात्रक और मूल राशियां जो है रीड की हैं, इनसे बाहर जो है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी। ये आपका बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक था जो स्टूडेंट आपका सारा। तो इनको जरूर रीड कीजिएगा स्टूडेंट, वीडियो को स्लो मोशन में करके 2-3 बार जो है वीडियो को रीड करना। तो आपका यहाँ से मापन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट आप इनको लिख लो, आप अपनी एक कॉपी बनाओ। कॉपी के अंदर जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, अब फिजिक्स से रिलेटेड जो है टॉपिक चल रहे हैं स्टूडेंट हमारे, तो इनको जो है उसमें नोट करो, जो मेन से हैं SI यूनिट्स हैं जो आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टूडेंट आपने लास्ट तक देखा, मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ये पहुंच सके और उनका फ़ायदा हो सके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में आपके साथ ऐसा ही कोई एक और फिजिक्स का नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।